प्रस्तुत है कहानी इंदौर में ऊँट। इसे लिखा है चंदन यादव जी ने और ये कहानी प्रकाशित हुई है साइकिल के दिसंबर-जनवरी 2021 अंक में। आपने सही सोचा, इंदौर में ऊँट कहाँ से आएगा? करणवीर मुझे वहीं से ले आया था जहाँ मैं पाया जाता हूँ। पिछले 7 महीनों से चित्तौड़गढ़ घूमने आने वाले बहुत कम हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग आते, उनसे 20 गुना तो हम ऊँट और ऊँट वाले होते थे। ऐसे में पैसे देकर ऊँट की सवारी कौन करता? गनीमत थी कि किसी घूमने आने वाले ने ऊँट वाले से ये नहीं कहा कि तुमने हमें देखा, लाओ 10 रुपये निकालो। वहाँ कुछ और दिन रहते तो भूखे मर जाते, इसलिए करणवीर मुझे लेकर इंदौर आ गया। ऊँटों के लिए न रेल है न बस, पैदल ही आना पड़ा। बड़ा मुश्किल सफ़र था। कभी लगता करणवीर मुझे लेकर चल रहा, कभी लगता मैं करणवीर लेकर चल रहा हूँ। आपने इंदौर का राजबाड़ा देखा है ना? करणवीर और मैं अब इसी के आसपास मंडराते रहते हैं। दिन भर में थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता है। बहुत से लोग हमारी तरह ही बड़बड़ करते चबाते रहते हैं। उनको देखकर लगता है ऊँटों के बीच ही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि मैं थूकता नहीं हूँ। अभी हमें आए हफ्ता भरी हुआ था कि एक हादसा हो गया। एक बच्चा अपने बाप से जिद करने लगा कि ऊँट पर बैठना है। बाप ने बहुत समझाया, ऊँट भी कोई बैठने की चीज़ है, बैठना ही है तो हाथी पर बैठो। पर बच्चे को नहीं मानना था तो नहीं माना, नहीं माना तो नहीं माना। मैं बैठ गया। करणवीर ने मदद करके बच्चे को मेरी पीठ पर बैठा दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी थरथरी से पता चला कि उसका बदन काँप रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लिया। ऊँट से ऊंचा तो आसमान ही है ना। बच्चे का बाप पक्का हिसाबी था, लगा बच्चे पर चिल्लाने, चुप कर, 100 रुपये दिए हैं तो थोड़ी देर तो घूम। ऊँट कोई शेर है जो खा जाएगा? हम भी बच्चे के लिए चलने लगे, पर बच्चा इतना घबरा गया था कि धप से नीचे आ गिरा। उसका बाप हाथ नचा नचा कर चिल्लाने लगा, तुम्हारे ऊँट पर मस्ती छाई है, इसे भरपेट खाने को दोगे तो ऐसा ही होगा। भूखा रखो तो होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। मुझे तो समझ में नहीं आया कि बच्चे के गिरने से मेरे खाने का क्या संबंध है। करणवीर उससे माफ़ी मांगता रहा। उसके लिए 100 रुपये भी लौटा दिए, पर वो चिल्लाता ही रहा। पुलिस आई और हमको थाने ले गई। सिपाही थाने के बाहर एक खाली जगह बताकर बोला, यहाँ बैठ जाओ, भागने की कोशिश मत करना, कानून की दौड़ भी बहुत तेज़ है। हमें हिदायत देकर वो थाने के अंदर चला गया। हम वहीं बैठे रहे। इसी बीच करीब से गुजरते 2 बच्चे हमारे पास आए। दोनों ने मेरे बदन पर हाथ फेरा। एक बच्चा मुझे केला खिलाने की कोशिश करने लगा। करणवीर उसके हाथ से केला लेते हुए बोला, इसकी सूंड थोड़ी है, तुम्हारे हाथ से खा लेगा। एक बच्चे ने मेरे खाने के लिए बिस्किट दिए। करणवीर ने केले और बिस्किट मुझे खिला दिए। शाम गिरने लगी थी। मुझे पता था कि करणवीर को भी भूख लगी होगी, पर हम बिना पुलिस वालों की अनुमति के कहीं जा नहीं सकते थे। 1 घंटे बाद एक मोटी मूँछों वाला सिपाही लड़खड़ाते हुए हमारे पास आया और बोला, हम तो सब खाते हैं, पर ऊँट क्या खाते हैं पता नहीं। जाओ भैया जाओ, ऊँट के लिए हवालात बन जाए तब आना। मैं इंदौर में ही हूँ। हम दोनों खुश हैं। करणवीर खुश है कि वो मुझे पाल रहा है, मैं भी खुश हूँ कि करणवीर को पाल रहा हूँ। कभी ऊँट की सवारी का मन करे तो राजबाड़ा की तरफ चले आना। ये कहानी सुना रहे हैं जयशेखर बलरामपुर से, और इस वीडियो में कहानी को चित्रों से सजाया है हमारी लाइब्रेरी के बच्चों ने। धन्यवाद।